कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल होंगी। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तजवीज़ शामिल। वफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ भी शामिल। ज़राए का कहना है कि जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम तजवीज़ की गई है। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मौलाना फजल रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत कर दी। कहा इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ भी दे दी। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी न की जाए। इतवार की रात पार्लिमान की खुसूसी कमेटी कवायद ज़वाबित और निज़ाम कार का इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक राय कर रहे हैं। इत्तेफाक राय के बाद आगे का लाहेमल तय होगा। नंबर्स ज़रूर पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा लगता है नंबर्स पूरे नहीं हुए, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। बोले मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मौलाना फजल रहमान काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं। मौलाना चाहते हैं 18वीं तरमीम की तरह आईनी तरमीम पर भी इत्तेफाक राय हो। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा अब तक आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने नहीं लाया गया, पहले उन्हें आईनी तरमीम का मुसव्वदा तो दिखाया जाए। अगर हुकूमत इसी तरह तरमीम चाहती है तो ये गैर कानूनी होगा। हमने किसी चीज़ पर इत्तेफाक राय नहीं किया। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। कौम का एक दिन बिला वजह ज़ाया किया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपए 12 पैसे कमी के बाद 141 रुपए 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान। मिट्टी के तेल की नई कीमत 158 रुपए 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट्स की जरूरत है। हुकूमती गिनती 214। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 10 अरकान की हिमायत दरकार है। JUIFA के 8 अरकान शामिल होने पर भी मजीद 2 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के नजदीक फायरिंग। वाकया अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के दौरान पेश आया। FBI ने वाकये को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले अहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बरदार शख्स से सिर्फ 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार मिला है। फायरिंग करने वाले की शनाख्त रियान वेज़ली के नाम से कर ली गई। सीक्रेट सर्विस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर फायरिंग की। ट्रंप ने कहा कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं हथियार नहीं डालूंगा। 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। पेशावर के थाना रेगी मॉडल टाउन पर रॉकेटों से हमला। पुलिस के मुताबिक लॉन्चर से 2 रॉकेट फायर किए गए। जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से मुबैना ज़्यादती के केस में अहम मोड़। खातून को शौहर ने सियाहकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। DIG सक्खर ने तस्दीक कर दी। धमकियों के इल्ज़ाम में पुलिस ने पोलियो वर्कर के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। ज़्यादती केस का मरकजी मुल्ज़िम पहले ही गिरफ्तार है।
कराची में मंगल को 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के बायस MA जिन्ना रोड और अतराफ की गलियां बंद होंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MR कियानी चौक से ट्रैफिक को कोर्ट रोड चरंगी मोड़ा जाएगा। एम्प्रेस मार्केट से ट्रैफिक को ज़ेबुनिसा स्ट्रीट मोड़ा जाएगा। शारा लियाकत आने वाली ट्रैफिक को आराम बाग लाइट सिग्नल से शाहीन कॉम्प्लेक्स की जानिब मोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल फ्लाई ओवर से कश्मीर रोड भेजा जाएगा। पीपल्स चरंगी आने वाली ट्रैफिक को शारा कायदीन या कॉरिडोर 3 से सदर की जानिब मोड़ा जाएगा। गुरु मंदिर से MA जिन्ना रोड आने वाली ट्रैफिक को सेंट्रल जेल की जानिब मोड़ा जाएगा। हफ्ते के रोज कराची एयरपोर्ट पर आने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक न हो सकी। महकमा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद दोनों मुसाफिरों को घर रवाना कर दिया गया। तीसरे मुसाफिर को भी अलामात न होने की तस्दीक पर घर जाने की इजाजत दे दी गई थी। मुसाफिरों को मंकी पॉक्स के शुबे में इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जान बहक। बच्चे के चचा का कहना है कि भतीजे को बुखार था, इलाज के लिए अस्पताल लाया था। इल्जाम लगाया कि इंजेक्शन लगाकर डॉक्टरों को दिया, लेकिन वो गपशप में मसरूफ थे। तर्जुमान लेडी रेडिंग ने कहा है कि वाकये की इंक्वायरी की जा रही है। कराची के इलाके लांढी फ्यूचर कॉलोनी में क्रैकर धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। लांढी लेबर स्क्वायर में घर में तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कोरंगी कॉजवे के करीब एक शख्स की लाश मिली है। यमन से हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। इसराइली दिफाई निजाम मिसाइल रोकने में नाकाम। बैलिस्टिक मिसाइल बस्ती इसराइल के मैदानी इलाकों में गिरा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 11.5 मिनट में 1270 मील दूर इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हौसी ग्रुप को भारी नुकसान उठाने की धमकी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मज़ीद 30 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बरतानिया में मुजाहिरा। लंदन में हजारों अफराद की एहतजाजी रैली। फलस्तीन हामी मुजाहिरीन का गजा शोहदा से इजहार यकजहती। ट्रफेलगर स्क्वायर पर इलामती लाशों के थैले रखकर हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। नेदरलैंड्स में भी सैकड़ों अफराद की रैली। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सरहदी पुलिस पर चाकू हमला। एक इसराइली पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर को मार दिया गया। चैंपियंस वनडे कप के चौथे दिन मार्कोर्स ने स्टैलियंस को 126 रन से मात दे दी। मार्कोर्स की टीम पहले बैटिंग में 231 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरियां जवाब में स्टैलियंस की टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। लंदन में जियो टीवी के ताउन से रंगारंग 7वीं एशियन फेस्टिवल का इनेकाद। मुकर्रिरीन का बाहमी तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे की जरूरत पर जोर। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय टीम कोरिया के मद्दे मुकाबिल होगी।